पिछले 1.5 घंटे से मैं केवल और केवल स्पॉट चेंज कर रहा हूँ। कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ, कि यहाँ से वीडियो बनाऊँ कि वहाँ से वीडियो बनाऊँ। अरे यार, बनाना तो बनाना है, चाहे कहीं से ही बनाओ। ठीक है। तो प्रॉब्लम की बात ये है ना कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा रैंडम है। आई मीन, एक होता है ना कि आपके पास बढ़िया स्क्रिप्ट है, डेटा ऑर्गेनाइज्ड है कि क्या करना है, क्या बोलना है, हुक क्या है, एंडिंग कैसे होने वाली है, वो बढ़िया है। बट यार, अचानक से एकदम रैंडम वीडियो बनाना, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं ऊपर से। ठीक है। तो उसके लिए ना थोड़ा सा वो चाहिए, वो आप समझ लो कि क्या चाहिए। ठीक है, जो भी हो। तो आज के हम वीडियो में बहुत ही सारी आई मीन कुछ रैंडम बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपने जर्नल से। तो कुछ दिन कल परसों ही मैं जर्नलिंग कर रहा, तो एक चीज मेरे सामने आई, और वो ये कि आई वाज राइटिंग अबाउट कि अच्छा, मेरा परफेक्ट डे कैसा होना चाहिए। परफेक्ट भी नहीं, आई मीन आइडियल डे कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा लगना चाहिए। मैंने लिखना शुरू किया, तो उसमें पता चला कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसे टास्क कर रहा हूँ, कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ कि जो कहीं ना कहीं मुझे करियर वाइज इंप्रूव करे। ठीक है, वो चाहे मैं यूट्यूब का स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ, या फिर एजेंसी से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूँ, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पढ़ भी रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। सेकेंडली, अच्छी चीज ये हो कि जो मैंने पहले मिस्टेक्स किए हैं वो वापस रिपीट ना हो। ठीक है, वो अगर ये दो चीजें हो रही है ना, कि पहला मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरी चीज ये कि मैं उन मिस्टेक्स को वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो इट वुड बी वेरी आइडियल डे फॉर मी। ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम टाइम आजकल तो नहीं हो रहा है। एंड द रीजन इज कि हमारा, और ये ना चीज बहुत लोगों के लिए रिलेटेबल होगी, आपके लिए भी होगी। अब वो ये चीज ये है कि ना, हमारा ना जो ग्रोथ का जो परसेप्शन है ना, बहुत ही ज्यादा बदल गया है। ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि ना, हम एक ही दिन में, कुछ ही दिनों में ना, हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए, फिर हम ऐसा कुछ कर दें कि वो हमें एकदम प्रॉमिस ही कर दे कि हाँ, सब सेट होने वाला है कुछ दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, एंड वी नो दैट। ठीक है। बट स्टिल वी डोंट एक्सेप्ट इट। हमारे बैक ऑफ द माइंड में तो ये है चीज कि हाँ, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, धीरे धीरे रेम बना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। बट वी डोंट एक्सेप्ट इट। और उसका कारण पता है क्या है? कि हमारा जो परसेप्शन में जो चेंज आया है ना, हम बहुत ज्यादा इम्पेशंस हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हम ज्यादा ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया हम देखते क्या है कि 15 से 30 सेकंड की वीडियो में हम ये देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल है, वो बहुत परफेक्ट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही, शी इज वेरी परफेक्ट, अमेजिंग, दे आर लिविंग अ ब्रिलियंट लाइफ, एंड दे आर नॉट कमिटिंग मिस्टेक्स, दे आर टोटली डिसिप्लिन, दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। और हम उस 25 से 30 सेकंड की वीडियो में उनके 24 घंटे को जज करना शुरू कर देते हैं, और हमारा परसेप्शन ये बन गया। तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा, हमें भी ऐसे जाना है, तो हमें भी एकदम ऐसे ही रहना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट रहना पड़ेगा, एकदम नो डाउट हमें एकदम बेस्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक कमिट नहीं करना है, और एक ही दिन में कुछ ऐसा कर जाना है कि हम मिलियनर बन जाए। एकदम मिलियनर, कि आप आज रात तक ऐसे काम करो कि अगले दिन आप मडेरा में बैठे हुए हो, बीच के साइड में, कैपेचिनो, लाटे, कॉफी, वॉटेवर पीते हुए, और आपकी वहां पे एक बुगाटी खड़ी हुई है, और आप कंफ्यूजन में हो कि मैं बुगाटी से जाऊं कि वहां पे साइड में रखी हुई मिल लैम्बोर्गिनी से, ऐसा कुछ। ठीक है, मैं भी ऐसा कुछ सोच रहा था। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये रियलिटी ही नहीं है। ठीक है, ये टोटली अपोजिट है। थिंग इसकी, हमें छोटे छोटे अपने हैबिट्स को, जो छोटे छोटे एक्शन, उनको इंपॉर्टेंस देना शुरू करना होगा। ठीक है। इससे फायदे दो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट मी टेल यू कि आई वॉज री रीडिंग द बुक एटॉमिक हैबिट्स, और आपने इस बुक के बारे में सुना होगा। इट इज वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इट इज द बेस्ट बुक टू शेप न्यू हैबिट्स एंड टू ब्रेक बैड वंस, योर ओल्डर वंस। और उस बुक में ही पहला चैप्टर है कि कैसे छोटे छोटे जो हैबिट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एक तरह से समझ लो कि फाउंडेशन होते हैं आगे के लिए। बिकॉज ये जो छोटे छोटे हैबिट्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं ना, वो कंपाउंड होते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं, ये हमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और इससे सेकंड चीज बेनिफिट ये होती है कि हमें एक आइडेंटिटी मिल जाती है, और आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई हैबिट को ब्रेक करना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडेंटिटी शिफ्ट लाना होगा अपने अंदर। जैसे हम सुनते हैं ना कि दो पर्सन है, और दोनों स्मोक करते हैं। ठीक है। तो एक पहला बोलता है कि आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, एंड द सेकंड वन सेज कि नहीं, आई डोंट स्मोक एट ऑल। ठीक है। तो दोनों दोनों का कहने का तरीका एक तरह से एक ही है, दोनों ही स्मोक नहीं करते हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं। बट सेकंड वन सेड कि हाँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, ऑल दो आज ही सुबह उसने 2 बार किया है।
ठीक है, मुझे कैसे पता, नहीं पता मेरे को, ठीक है, ये मत पूछो। लेकिन अभी अपने उसने परसेप्शन ही चेंज कर दिया अपना। अब उसने ये इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसने डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं मैं करता ही नहीं हूँ। सो एक अलग ही एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो गई ना, ठीक है। और जितना आप उस आइडेंटिटी को ना सॉलिडिफाई करना शुरू कर दोगे, जितना आप उसको मतलब एक तरह से रिजिड रिजिड इन द सेंस कि हाँ आप उसको एक तरह से कंफर्मेशन देते जा रहे हो, तो वो कंफर्मेशन पता है कहाँ से मिलेगा आपके दिमाग को, उन्हीं छोटे छोटे एक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छा रीडर बनना है, आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है, ठीक है, तो अगर आप ये एम रखो कि नहीं मुझे बुक खत्म करना है, सो इट वोंट वर्क, ठीक है, ये काम नहीं करने वाला। बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू फोकस टू बिकम अ रीडर, इट वुड वर्क, बिकॉज दोनों में डिफरेंस है। सो अगर मान लो कि अगर आप 30 पेज पढ़ते हो, कोशिश करते हो कि नहीं हर दिन मुझे 30 पेज पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप बीच में गिव अप कर दोगे। बट अगर आप आधा पेज ही पढ़ रहे हो, एक पेज भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके ना दिमाग में वो एक मैसेज जाएगा कि हाँ ही इज अ रीडर। वाई ही इज अ रीडर? बिकॉज ही रीड्स एवरी सिंगल डे, नो मैटर ही इज रीडिंग 2 पेजेस, 3 पेजेस, 30, 100, वॉट एवर, ही इज रीडिंग एंड दैट वॉट मैटर्स। सो ऐसे में ना आपके, सो ऐसे में क्या होगा ना कि एक आइडेंटिटी चेंज आएगा, एंड दैट वुड हेल्प यू अलॉट। सो यहीं से फिर आपका ना एक अलग ही लेवल का ग्रोथ होगा। बिकॉज अब जैसे जैसे कि आपकी आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी, चेंज आएगी, हो जाएगी नहीं, चेंज आएगी, वैसे वैसे आप उन चीजों को अपने से ना अटैच करना शुरू कर दोगे जो आपके आइडेंटिटी के लिए मैटर करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू बी अ डिसिप्लिन मैन, इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड मैन, देन ऑफ कोर्स यू वुड ट्राई टू एक्यूमुलेट वन हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम जाना शुरू किया, अब जिम जाने से फायदा क्या होगा कि आप और भी चीजों को अपने साथ ना कलेक्ट करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोशिश करोगे कि चलो मैं बुक्स भी रीड करता हूँ, फिर वो ये दो हैबिट हो गई, फिर ये दो हैबिट और चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगी। एक तरह से समझ लो कि आ, होता नहीं है कि हम एक ही वाइब की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सो जैसी आपकी वाइब रहेगी, तो वैसे ही आप चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। मुझे पता नहीं कि बीच में क्या क्या बोल दे रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, ये बहुत रैंडम वीडियो है, प्लीज, ठीक है। सो फॉरगिव मी फॉर दैट। तो ये चीज है। तो हमें फोकस करना चाहिए किस पे, कि हम छोटे छोटे एक्शंस को ना अपने प्रेज करना शुरू करें, उनको एक इम्पोर्टेंस दें कि हाँ वो मैटर करते हैं। तो इससे हम बहुत इंप्रूव होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यही था दोस्तों, आई मीन रैंडम वीडियो, माय फर्स्ट रैंडम वीडियो। मुझे पता नहीं था कि मैं बनाऊंगा, बट मैं बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? बस बना रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज forgive me for my flaws and I hope all of you are doing well। मंक मोड भी चल रहा है, तो आई होप कि यू गाइस आर कंसिस्टेंट। बीच बीच में इनकंसिस्टेंसी छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? क्योंकि मेरी भी छूट रही है। तो आई होप कि हम वापस खुद को कलेक्ट करके उस प्रोसेस में डेडिकेट करेंगे, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स बिल्ड दिस पर्सनैलिटी ऑफ आवरसेल्व्स। एंड जो भी है, एंडिंग लाइन मुझे नहीं पता है, मैं बस ऐसे डायरेक्टली एंड करने वाला हूँ। 3, 2, 1।